देहरादून में आज आम आदमी पार्टी के ज्वाइनिंग कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। पार्टी में शामिल हुए 100 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन की परवाह नहीं की। किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। सबसे खास तस्वीर मंच पर तब दिखी जब प्रदेश अध्यक्ष एसएस कनेर ने मंच पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और सवाल पूछने पर कहा कि युवा हैं, जोश में गलती हो जाती है, आगे से ध्यान रखा जाएगा। हमने ये पहली परमिशन लेके सभा करी है, नहीं तो अभी तक हम और अपने हिसाब से सिस्टम से चलते थे, लेकिन कहीं कहीं गलती हो सकता हुई हो, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, आगे के लिए ध्यान रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से नौजवानों को अब आगे भाजपा और कांग्रेस रोकने की कोशिश कर रही थी, आज उनका जोश के में ही हो सकता उन्होंने गलती करी हो, लेकिन आगे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बॉर्डरों पर बिना कोविड टेस्ट किए हुए उत्तराखंड में प्रवेश पर रोक लगाई है। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन नारसन बॉर्डर पर कर्मचारियों की कमी की वजह से लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। सरकारी तंत्र व्यवस्था बनाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। घंटों इंतजार के बाद भी लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं हो पा रहा, जिससे लोगों में नाराजगी है प्रशासन के खिलाफ। कोविड टेस्ट कराने के बोले हमको, करा लेंगे वो टेस्ट। 2 घंटे से रुके, अभी आ गए तो मालूम पड़ेगा। कहाँ जाना है आपको? केदारनाथ। वहाँ पर भी फ़ोन से मैनुअली कर रहे हैं, हमारा ही फ़ोन ले रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर टिकट वो बोल रहे हैं दिल्ली से क्यों है, दिल्ली वालों ने तो फैलाया है कोरोना। तो यहाँ पे कोरोना टेस्ट आप बॉर्डर पे आए, कोरोना टेस्ट की कोई सुविधा नहीं हुआ, हम अपने घर से ही करवा के आए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर उत्तराखंड की सीमाओं पर कोविड टेस्ट के आदेशों पर 3 दिन बाद भी अमल नहीं हो पाया। हालात ये हैं कि बॉर्डर पर आ रहे लोगों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर एंट्री दे दी जा रही है। बार बार जारी हो रहे शासन के दिशा निर्देशों से भी यात्रियों में कंफ्यूजन है। उत्तराखंड यूपी की सीमा पर स्थित आशारोड़ी चेक पोस्ट पर जायजा लिया हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात ने। मसूरी जाना है, वेवर्ली कॉन्वेंट। बच्चा मेरा वहाँ पढ़ता है और इसका सामान लेने जा रहे हैं। अभी यहाँ पर क्यों रोका गया आपको? कहा है कि पास दिखाइएगा अपना, मैं पास बनवा के लाया हूँ। मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ सवारी लेके, और यहाँ का तो पता नहीं था कि आगे जाके ऐसे रोक टोक होगी, और अभी यहाँ पर आ भी गए तो अपना साइट के बारे में बताया, कुछ पता है कुछ नहीं पता। अब परेशानी तो है जी, दिक्कत आ रही है। अभी ये बोल रहे हैं इस पे पास बनाओ, हम तो वहाँ से पास बना के आए थे पहले, पंजाब वाला, वो तो चल नहीं रहा जी। अब बोल रहे हैं यहाँ पर आके बनाओ, पर मेरे जैसा जो कम पढ़ा लिखा है वो कैसे बनाएगा। सरकारी मशीनरी कितनी धीमी गति से काम करती है, इसका एक उदाहरण है। पहले ये निर्देश दिए थे कि उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अन्य प्रदेशों से जो भी लोग आ रहे हैं उत्तराखंड में बॉर्डर पर, उनको चेक किया जाए। खासकर जो हाईलोड सिटीज़ हैं, जो 31 सिटीज़ पहले से चिन्हित हैं, वहाँ से जो भी यात्री उत्तराखंड में प्रवेश करता है उसकी RT-PCR रिपोर्ट, कोविड रिपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। जब उसके पास कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट होगी तभी वो उत्तराखंड में एंट्री कर पाएगा। यदि कोई वहाँ से कोविड टेस्ट करा के नहीं आ रहा है तो उसका बॉर्डर पर यहाँ पर कोविड का टेस्ट किया जाएगा, और जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उसके बाद ही उसको एंट्री दी जाएगी। लेकिन आप देखिए कि 3 दिन का समय बीत चुका है। ये आशारोड़ी का चेक पोस्ट है। आशारोड़ी यूपी और उत्तराखंड के बीच का बॉर्डर है। यहाँ पर दिल्ली, सहारनपुर, तमाम सिटीज़ से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन आशारोड़ी की इस चेक पोस्ट पर कोविड टेस्ट की अभी फ़िलहाल कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। हाईलोड सिटीज़ से भी, चाहे वो सहारनपुर हो या फिर दिल्ली हो, वहाँ से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद लोग अपने गंतव्यों को रवाना हो जा रहे हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर जो लगातार ये बात कही जा रही है कि अब बॉर्डर पर फिर से टेस्ट होंगे प्राइवेट लैब के द्वारा। बाकायदा ये बात भी कही गई थी कि बॉर्डर पर अभी भी जो सरकारी एजेंसीज़ हैं वो रैपिड टेस्ट कर रही हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रही हैं उन लोगों का जो हाई लोड सिटीज़ से आ रहे हैं। लेकिन ये मौके पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न तो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं और ना ही RT-PCR टेस्ट के लिए प्राइवेट लैब का कोई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन का कोई भी बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ एक पुलिसकर्मी के अलावा जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा रहा है। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि अचानक यहाँ पर यात्रियों को रोक दिए जाने से
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2-2 घंटे उनको यहाँ पर हो चुके हैं। बताया गया कि आपको स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन यहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी इतनी कमज़ोर है कि लोग आधा घंटे से कोशिश कर रहे हैं पोर्टल को खोलने की, लेकिन पोर्टल खुल नहीं पा रहा है। कुल मिलाकर लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन के जो दावे थे वो हवाई साबित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून।